हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 9 का टॉपिक। यहाँ पर चैप्टर चल रहा था हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने कितना पढ़ा है। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, देखिए एक बार इसको। ये पिक्चर द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप है, ठीक है। थोड़ा कलर यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप की सरकार होती है, जहाँ तानाशाही सरकारें होती हैं, वहाँ पर आपको उसका अलग ही रूप देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर लोगों के ऊपर वो कितना अत्याचार करते हैं, वो हमें इन सरकारों में देखने को मिलता है। तो आगे हम करेंगे, हम चाइना का एक आपको जो है एग्जाम्पल दे रहे थे। चाइना में जो है फेमिन आता है 1958 से लेकर 1961 के बीच में, जिसके अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं। हम चाइना के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर सरकारें कैसी हैं। वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है। इट मीन्स वहाँ की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का सिंपल सा तरीका ये है वहाँ पर शासन करने का, जो उनकी बात को मानेगा, जो वोट उन्हीं को देगा। इट मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। सो उसी टाइम जो है अकाल पड़ता है इंडिया के अंदर भी, लेकिन इंडिया की इतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी चाइना की होती है उस टाइम के अंदर, ठीक है। सो आगे हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो उस टाइम 1958 से लेकर 19 या फिर 61 के बीच में यहाँ पर चाइना के अंदर फेमिन आता है, अकाल पड़ जाता है वहाँ पर। और दोनों में कंडीशन अलग अलग है। इंडिया की कंडीशन बात करेंगे, फिर चाइना की बात करेंगे, ठीक है। अब इंडिया में कौन सी सरकार थी? इंडिया में तो जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना इंडिया के अंदर, तो राइट। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज, द एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसीज इन द इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड। देखो जैसी चीजें चाइना के अंदर हुआ, चाइना के अंदर 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई और वहां पर लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था। बट इन केस ऑफ इंडिया, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर जवाबदेही बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों को जवाब देना पड़ता है कि ये जो अकाल पड़ा है इंडिया के अंदर, इसका क्या कारण है। चाइना में आपको कोई जवाब नहीं देना, कोई आपसे नहीं पूछेगा। कोई भी पीपल पूछने की हिम्मत तो रख सकते हैं वो, लेकिन कोई पूछने नहीं देता उनसे। अगर वो आप पूछोगे तो इट मीन्स आप सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हो, देशद्रोह का आपके ऊपर केस ठोक दिया जाएगा, ठीक है। सो स्कार्सिटी हुई। स्कार्सिटी होता है बहुत ज्यादा किस चीज की कमी पड़ना। वे डेट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। सो चाइना के अंदर रिएक्शन ना के बराबर था और इंडिया में रिएक्शन डेफिनेटली हाई जाएगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर लोगों की सरकार है, पीपल पावर है, ठीक है। दे पॉइंट आउट यहाँ से that no large scale famine has been ever taken place in an independent and democratic country। मीन्स क्या है, ये चीज हो रही है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। हमें चाहे वहां पर लाखों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे मेन काम चाइना का क्या है? जो भी वहां पर कुछ गलत काम होते हैं उनको दबाना। अगर आम लोग प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो उनका काम ये होता है उसको दबाया जाए, राइट। सो इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड अपोजिशंस पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। अगर वहां पर अपोजिशन पार्टी होती, वहां पर मीडिया होता, ठीक है, और जवाबदेही बनती वहां पर लोगों को जवाब देने की, ठीक है, तो वहां पर हालात इतने खराब नहीं होते, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। मीडिया वहां पर, प्रेस क्या है, क्रिटिसाइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट को कि ये जो है अकाल पड़ा है देश के अंदर, चाइना में क्यों पड़ा है, जो है हमें जस्टिफिकेशन दो, तो वो नहीं देते, ठीक है। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट one of the reasons why democracy is considered the best form of the government। इसलिए कहा जाता है कि जो देखो हमने डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा, तानाशाही के बारे में पढ़ा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है, ठीक है, ऑटोक्रेसी होती है।
तो अरिस्टोक्रेसी। सो यहाँ पर बात करें पूरी की पूरी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट अभी तक हम जो पढ़ी है, देखो डेमोक्रेसी के अंदर भी कमियां हैं लेकिन और चीजों से तो बेस्ट है डेमोक्रेसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जरूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज तो डेमोक्रेसी ही है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़े। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर स्लाइड 5 है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो आपको कोई जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं देती लोगों को, आम लोगों को। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। उनकी मनमर्जी सरकारें चलती हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लोगों की कोई वहां पर सुनवाई नहीं होती। ठीक है, सो इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। जो लोग चाहते हैं वो नहीं होगा देश के अंदर, जो राजा चाहता है वो देश के अंदर चलेगा। ठीक है, अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मेन रूलर का काम क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, वो लोगों की जरूरत को देखे, समझे और उनको पूरा करे, बट ऐसा नहीं होता। सो अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती तो यहाँ पर कोई एक ये सिंगल नेशन बन पाता। ये बच्चा कह रहा है व्हाट वुड हैव हैपेंड इन इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, कुड वी हैव स्टेड इन टुगेदर एज ए सिंगल नेशन। क्या हम डेमोक्रेसी आज नहीं होते हमारे इंडिया तो क्या इतने सारे जो स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर जब मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम हमारे इंडिया के अंदर 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी हमारे देश के अंदर, और उनको इकट्ठा करने का काम एक व्यक्ति ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, अगर ये रियासतें आज होती, इट मीन्स क्या है 565 का मतलब ये है, 565 का मतलब कि हमारा देश 565 अलग अलग हिस्सों में बटा था उस टाइम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अगर हमें बिहार से पटना जाना पड़ता, बिहार से दिल्ली आना पड़ता, क्या पता 4 देशों को क्रॉस करके आना पड़ता, अलग अलग सभी पे पासपोर्ट के ऊपर वीजा का स्टैंप लगता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, आगे हम करें यहाँ पर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का वर्ड आया यहाँ पर, क्या होती है जवाबदेही। जवाबदेही मीन्स किसको जवाबदेही देनी पड़ती है आपको, जनता को, क्योंकि यहाँ पर पीपल पावर काम करती है ना, क्योंकि लोगों ने आपको बनाया है, लोगों से आप बने हो, लोग आपसे नहीं है। ठीक है, सो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू अ बेटर डिसीजंस देन अदर नॉन डेमोक्रेटिक। देखो बहुत ही क्लियर सी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत बढ़िया डिसीजन ले सकती है एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले। ठीक है, मैंने नॉर्थ कोरिया का आपको एग्जांपल दिया था, वहां पर किम जोंग योन की सरकार है, वहां पर उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इट मीन्स एक बात कहने की आती है कि वहां के आम लोगों को कोई एक्सेस नहीं है, इंटरनेट वहां का एक्सेस नहीं चलता वहां बिल्कुल। ठीक है, वो लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, जो किम जोंग योन चाहेगा नॉर्थ कोरिया के अंदर वही वहां पर चलता है सारा का सारा। ठीक है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। देखो बहुत बढ़िया चीज है, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, पहले उसको कंसल्ट करते हो, फिर उसकी डिस्कशन होती है। तो डेमोक्रेसी में यही काम होता है, कंसल्टेशन होती है और डिस्कशन होता है उस मैटर के ऊपर। अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना पार्टिसिपेशन करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोगों की राय जानी जाती है। अगर लोग खुश नहीं है किसी डिसीजन से तो वो प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ। अगर आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें 3 कृषि कानून लेकर आए थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, काफी महीने तक वो प्रोटेस्ट जारी रहा, एक साल तक तकरीबन तक चलता रहा वो ऑलमोस्ट। ठीक है, और फिर बाद में सरकार को जो है अपना रुख बदलना पड़ा, जो लॉ है उसको स्टे हुआ उसके ऊपर कोर्ट में जाकर। ठीक है, सो मीटिंग व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर heads together they are able to point out possible mistakes in any decision। देखो अगर कुछ लोगों से डेमोक्रेसी के अंदर, देखो नेता हैं, अब नेता आप सभी को पता है वोट मांगने आते हैं, ठीक है, फिर अपनी सरकारें बनाते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं, लोगों की नहीं सुनवाई करते, डिसीजंस में गलतियां हो जाती है, तो वहां पर मिस्टेक्स को है एडमिट भी कर लेते हैं कि हाँ ये हमसे गलती हो गई और वो बदली भी जा सकती हैं। दिस टेक्स टाइम्स,
बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है डेमोक्रेसी के अंदर कि हमें ना कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेते हुए हमें टाइम भी लग जाता है कई बार डेमोक्रेसी के अंदर। कुछ लोग ना करते हैं, कुछ लोग हाँ करते हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप में बहुत आसान है, अगर कोई नहीं मान रहा सीधे गोली मारो उसको, ठीक है, सीधा जेल में डालो, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द रश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। सो ये चीजें बचाती है आपको इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से। थस डेमोक्रेसी जो है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग। अब एक चीज और निकल के आई बाहर कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है डिसीजंस की डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको लोगों की सुननी पड़ती है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में लोगों को राजा की सुननी पड़ती है, ये फर्क होता है, ठीक है। आगे हम करें, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स क्या करती है, मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, हम डील कर सकते हैं डिफरेंसेस से। कैसे डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, संघर्ष, किसी दो ग्रुप के बीच में संघर्ष हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में हम जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। सभी का देखो भाई, कभी भी आपको ना ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के विचार मिलते हैं आपस में, ठीक है। कई बार नहीं विचार मिल पाते आपस में, ठीक है। तो उन विचारों को मिलना ना मिलना, उसके अंदर बीच में फिर एक प्रकार से जो है ना पुल का काम करती है डेमोक्रेसी, एक बीच में एक जोड़ का काम करती है, ठीक है। सो दिस differences are particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity। हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता, ठीक है। हमारे यहाँ पर 4 धर्म है मेजरली, हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ठीक है। ये 4 धर्म मैक्सिमम जो है इंडिया के अंदर है, ठीक है। और हम कितने प्रेम से रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। कोई हमारे बीच में भेदभाव नहीं होता किसी के साथ में, ठीक है। तो ये सबसे खास चीज है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। बिलोंग टू डिफरेंट पीपल्स बिलोंग टू द डिफरेंट रीजन, स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। सभी का अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट सभी का रिलीजन है, ठीक है। चाहे उनकी स्पोकन अलग अलग हो, ठीक है, डिफरेंट वहां की कास्ट भी है, लेकिन हम फिर भी एक हैं। ये इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज है। दे लुक एट द वर्ल्ड very differently and have different preference. The preferences of one of the group can be clash with those of the others groups। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत नहीं हो सकता उनके विचारों से, तो तालमेल बिठाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी ग्रुप, कोई भी कास्ट, कोई भी भाषा किसी के ऊपर, देखो कोई भी भाषा किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी हमारी, ठीक है। तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं हिंदी को। पूरे भारत में हम हिंदी को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है बहुभाषी है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। अब ब्रूटल पावर क्या होती है? आप तानाशाही में क्या देखते हो, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, उसको दबाया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, अगर तब भी ना माने उसको सीधी गोली मारी जाती है, फांसी पे लटकाया जाता है। ये आपको तानाशाही गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट डेट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप डिक्टेटरशिप के अंदर किसी भी राजा को, अपने राजा को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना, या कर ही नहीं सकते। अगर क्रिटिसाइज करोगे आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा, देशद्रोह का केस ठोक देंगे आपके ऊपर, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं। सो बट डेट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। और इससे फिर क्या आती है, अगर आप बिना बेमतलब डिक्टेट करोगे लोगों को, तो उसके अंदर क्या आएगी, अनहैप्पीनेस आएगी, लोग खुश नहीं होंगे, लोग के विचार आप दबा रहे हो, ठीक है, उनके विचारों को आप कुचल रहे हो, ठीक है। तो इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू live together for a long in such a way। Democracy provides क्या करती है, the only peaceful solution to these problems। In democracy no one is a permanent winner। एक बहुत ही खास बात है, हमारी सरकारें है ना 5 साल के लिए बनती हैं, ठीक है।
और उसके अंदर 5 साल का टाइम मिलता है आपको अपने अच्छे काम करने का या बुरे काम आप करते हो, ठीक है। 5 साल बाद लोग आपको फिर जज करते हैं दोबारा फिर क्या इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम करती है गवर्नमेंट तो वो लोग उसको वोट देते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करती गवर्नमेंट तो लोग उसको वोट ना देकर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, अगली गवर्नमेंट को मौका देते हैं। नो वन इन ए परमानेंट लूजर। अब देखो जो एक इलेक्शन जीतता है, एक इलेक्शन हारता है, जीतने वाला 5 साल के लिए बनेगा और जो हारेगा उसको 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, तो लूजर को भी पूरे चांस है जीतने के दोबारा फिर, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। देखो हर कोई जो है डिफरेंट ग्रुप है वो आराम से आसानी से शांति से रह सकता है इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, यहाँ पर आप ये देख लो भाषा, हमारी लैंग्वेज जो है हजारों भाषा बोली जाती है इंडिया के अंदर, लेकिन 22 जो भाषा है ना 22 हमारी वो रिकॉग्नाइज कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। सो कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। और ये डेमोक्रेसी ही हमारी इंडिया के अंदर, डाइवर्सिटी ही हमारी इंडिया के अंदर जो है लोगों को एक करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आगे these three arguments were about the effect of democracy on quality of government and social life। देखो यही arguments जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं गवर्नमेंट को, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट को और सोशल लाइफ को। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, जो चीज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़े, इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। क्या डेमोक्रेसी क्या करती है लोग, आम लोगों नागरिकों के लिए। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखो भले ही हमारी डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ कमियां हो, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन उन डेमोक्रेटिक कंट्री से तो बढ़िया है जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में है। डेमोक्रेसी इनहेंसेस करती है क्या, डिग्निटी ऑफ सिटीजन। देखो भाई हर एक व्यक्ति की ना वैल्यू होती है, डिग्निटी मीन्स एक योग्यता की फॉर्म होती है कि हर एक व्यक्ति को ना पूरा का पूरा मौका मिलेगा, हर एक की वैल्यू है डेमोक्रेसी के अंदर। वैल्यू क्यों है, क्योंकि पीपल पावर है, हर एक व्यक्ति के पास में पावर है वोट डालने की, उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है, अपने नेता को चुनने की। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है ना वोट डालने का। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जिनको हम नेता कहते हैं, ठीक है, सो उनको वोट डालने का सभी के व्यक्ति को अधिकार है। पूरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एडुकेटेड, ठीक है। जो अधिकार वोटिंग डालने का अमीर के पास है वही गरीब के पास है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी या भारत का सबसे अमीर आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी वोट की वैल्यू, और आम आदमी जो गरीब है, कोई भी किसी फैमिली से बिलोंग करता है, मीडियोकर से है वो, उसकी वोट पावर एक रहेगी, ठीक है। सबसे खास बात तो ये डेमोक्रेसी के अंदर, पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो खुद अपने राजा होते हैं, ठीक है, खुद राजा होते हैं वो। when they even when they make mistakes they are responsible for their conduct। अगर वो गलतियां करते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अब लोग अगर किसी घटिया सरकार को चुन लें तो वो सरकार फिर उनको चुने लगाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर कई बार, ठीक है। फाइनली डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज क्यों है भाई और से बढ़िया है डेमोक्रेसी, क्योंकि अलाउ करती है करेक्ट करना, किसको, जो भी गलतियां करी हैं आम लोगों ने, किसी को गलत इलेक्शन में आपने वोट डाल दिया किसी गलत पार्टी को, ठीक है, फिर आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा उसको। एज वी सा अबव देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन द डेमोक्रेसी। ये कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर गलतियां ना हो, डेमोक्रेसी के अंदर भी गलतियां होती हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज, ये डेमोक्रेसी के अंदर क्या एडवांटेज है, क्या मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। हम गलतियों को लंबे समय तक डेमोक्रेसी के अंदर छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि लोग तो देख ही रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, राइट।
आगे हम करें, देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द दिस मिस्टेक्स। सभी को पब्लिक को जो है ना स्पेस मिलता है मिस्टेक्स दिखाने का या देखने का। खुद मिस्टेक्स कर रही है पब्लिक तो वो भी दिख जाएगी, अगर नेता मिस्टेक्स कर रहे हैं कुछ तो वो भी लोग उनको आईना दिखा देंगे, ठीक है। एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शंस, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, ठीक है। और एक आपको जो है रूलर्स को रूम मिल जाता है अपने डिसीजन को चेंज करने का। क्यों मिल जाता है रूम? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं ना, सड़कों पे जाते हैं। द रूलर्स कैन बी चेंज्ड दस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप रूलर को चेंज कर सकते हो 5 साल के बाद, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोग जो है रूलर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक में रूलर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। देखो भाई, डेमोक्रेसी अगर किसी देश में है तो ये मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। सो ये कोई सोल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स का, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर्स अल्टरनेटिव दैट वी नो। इट्स ऑफर बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस, और ये हमें ऑफर करती है बेस्ट चांसेस किसके? अपने जो भी हमने चीजें की हैं। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ऑन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स टू लिव टुगेदर। ये पूरी आपको पावर देती है, पूरी आपको फ्रीडम देती है डेमोक्रेसी। लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से अपने काम कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपको डेमोक्रेसी के अंदर आजादी मिलती है, ठीक है। It fails to do some of the, even when it fails to do some of these things, it allow a way of correcting its mistakes। देखो बार बार वही चीजें हो रही हैं। अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है तो उसको दोबारा मौका मिल जाता है या वो अपने आप गलती को सुधार सकता है, यही डेमोक्रेसी है, ठीक है। सो करेक्टिंग इट्स offer more dignity to all citizens, that is why democracy is considered the best form of the government। बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको बेस्ट चीज यही है, अपनी मिस्टेक्स को आप जो है दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। एक बार गलती हो गई, दोबारा आप इसको जो है राइट कर सकते हो, ठीक है। सो आगे हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, राजेश और मुजफ्फर। ये क्या कर रही हैं? एक आर्टिकल पढ़ रही हैं ये, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो 2 डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाती है ना, उनके अंदर लड़ाई होना ना के बराबर है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है इसके अंदर राजेश, ठीक है, और मुजफ्फर 2 व्यक्ति हैं। राजेश कहता है ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के अंदर लड़ाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर लड़ाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पर लोगों की बातों को देखा जाए, लोग ऑब्जर्व करेंगे लड़ाई क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है देश के साथ, ठीक है। लोग प्रोटेस्ट कर देंगे अगर आप किसी चीज को प्रोवोक कर रहे हैं किसी कंट्री को, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों की सुनी जाती है ना, नॉन डेमोक्रेटिक में सुनी नहीं जाती। तो मैक्सिमम चांस ये होते हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, उनमें लड़ाई होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मुजफ्फर कह रहे हैं could not be matter of chance, democracy takes decisions in such a way that reduce the chance of war। डेमोक्रेसी के अंदर इतना मौका मिल जाता है, क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए और नहीं लड़ना ही करनी चाहिए। अब नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, उनके तो अपने ओरा के ऊपर बात ले लेते हैं वो तो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें कोई बोलने की, ठीक है। तो हर चीज को नाप तोल कर देखना पड़ता है। देखो युद्ध से ना कभी भी शांति नहीं आती, आप चाहे कितने मर्जी युद्ध कर लो। आप ये एग्जाम्पल उठा के देख लो रशिया और यूक्रेन का, महीनों हो गए इनको लड़ाई करते हुए आपस में। लेकिन एक बात बहुत सिंपल सी है, युद्ध का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पहली तो बात है युद्ध करो ही मत। अगर युद्ध तक बात चली भी जाए तो युद्ध करो भाई, ठीक है। लेकिन फाइनली युद्ध के बाद सॉल्यूशन कहां पर होता है? कुर्सी मेज पर बैठकर ही बातें सॉल्यूशन होती हैं, ठीक है। सारे मसले बैठकर ही सुलझाए जा सकते हैं। आप लड़ाई से कोई भी जो है चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, अब बहुत बड़ा मतलब कहां तक हम जो इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। अब हमने जो है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा ना, ये तो बहुत लिमिटेड फॉर्म है डेमोक्रेसी की जो हमने पढ़ी, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसीज एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस to identify a clear set of minimum features that democracy must have। जो भी हमारे पास मिनिमम
राइट्स होने चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, वो हमें कम से कम पता तो होने चाहिए। डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इन दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? यहाँ पर दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डायरेक्ट में क्या होता है, जो लोग होते हैं डायरेक्टली बैठकर अपनी चीज लोगों से सुनी जाती है, उनकी बातें कि आप क्या चाहते हो। लेकिन इंडिया में चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और कुछ कंट्रियां हैं यूरोप की जिसका एग्जाम्पल है जहां पर डायरेक्टली पूछा जाता है लोगों से कि आप क्या चाहते हो। बट इंडिया में पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 140 करोड़ प्लस लोग हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो हर एक की बातें नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, तो इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स यहाँ पर हम लोग चुनते हैं लोगों को, हमारे नेताओं को, जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। इन द कंट्रीज वी कॉल democracy, all the people don't rule, a majority of allowed to the take decisions on behalf of the all the people। ठीक है, मेजोरिटी को हम रूल करने देते हैं। मेजोरिटी लोगों की नहीं होनी चाहिए, किसी ग्रुप की नहीं होनी चाहिए। मेजोरिटी होनी चाहिए जिसको वोट दिया जा रहा है मेजोरिटी के अंदर, उनकी पावर चलनी चाहिए, ना कि एक ऐसे ग्रुप को हम पावर दे दें जो इसके अंदर रूल करने की ताकत ना हो, सिर्फ पावर के दम पर वो रूल करे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में। मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, कोई भी मेजोरिटी रूल नहीं कर सकती डायरेक्टली। लोगों को उनको पहले चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, जहां पर जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए एमपी बनते हैं उन्हीं की सरकारें बनती हैं। ठीक है, सो दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, अब क्यों जरूरी है हमारे अंदर जो है डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी की चीजें? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर। देखो, अब हम ना सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन उसको लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर जिन सारी जनसंख्या है, आप उनको कैसे बिठाओगे? ठीक है, अगर किसी कंट्री की जनसंख्या कम है तब तो फिर भी बात सुलझ सकती है, लेकिन इंडिया की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो बात को सोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे हम बात करें, इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम द डिजायर ऑफ स्किल्स टेक पार्ट इन द ऑल द डिसीजन। ठीक है, लोगों के पास जो है ना वो चीज़ नहीं होती है कि सारे लोगों को बिठा भी दिया। अब क्या आपको लगता है कि सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल है लोगों नेताओं को चुन करने की, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं? ठीक है, दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम वन डेमोक्रेसीज। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियरली बट अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि हम हर एक चीज़ है ना जो सोल्यूशंस, बट इट इज डज नॉट अलाउ वी अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। हम ना डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में फ़र्क समझ सकते हैं। ठीक है, सो संजीव, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। आगे हम करेंगे इसके अंदर, देखो एक कार्टून है, ये आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ये कार्टून किसने छापा है? जो बनाया है आर के लक्ष्मण ने। ठीक है, जब हमारे 50 साल पूरे हो गए थे किसके? आज़ादी के। ठीक है, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस के। ठीक है, और अब यहाँ पर न्यूज़ में क्या दिख रहा था? हमारे इंडिया में यूनिटी आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है। सेकुलरिज्म क्या होता है? इक्वालिटी, बराबरता होती है। सेकुलरिज्म क्या होता है? जहाँ पर हर एक धर्म को समानता मिले, कोई भी धर्म बड़ा ना हो किसी भी व्यक्ति की नज़र में, सभी धर्म बराबर हों। ठीक, उसको सेकुलरिज्म कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, सो इंडिया का 50 वर्ष पुराना, 50 साल जब हो गए थे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, तो ये आर के लक्ष्मण है, बहुत फेमस कार्टूनिस्ट बनाते हैं जो। ठीक है, सो इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। For this we need to turn the borders meaning of the democracy. Sometimes we use democracy for organizations other than the government. देखो, अब तुम्हें क्या लगता है या हमें क्या लगता है, डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया में गवर्नमेंट बनाने के लिए होती है? नहीं, आपके घर में भी डेमोक्रेसी चलती है। वो कैसे? ठीक है,
सो जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हमारी भी तो है डेमोक्रेटिक फैमिली तो है। और डेमोक्रेटिक फैमिली कैसे होती है? क्या जब आपके घर में डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम होने वाला है, तो क्या सभी लोगों की राय नहीं लेते उसके अंदर कि ये हम काम कर रहे हैं, क्या कौन कौन इसके साथ है, कौन कौन इससे एग्री है, कौन कौन इस चीज से डिसएग्री है, ठीक है। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father. देखो, सभी को ओपिनियन बहुत जरूरी होता है, चाहे आपके पिता को चाहे आपका हो। अगर कोई भी आप डिसीजंस बना रहे हो, ठीक है। आई डोंट लाइक टीचर्स, अब मुझे वो टीचर पसंद नहीं है। कौन से टीचर? जो स्टूडेंट्स को क्या है, बोलने नहीं देते क्लास के अंदर, कोई क्वेश्चन पूछने नहीं देते, ठीक है। और आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, उसको पूरी की पूरी आज़ादी मिले। किसको? बच्चे को, टीचर से कुछ भी सवाल जवाब पूछने की, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्लास के अंदर यही माहौल होना चाहिए। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? अगर इंडिया के अंदर किसी एक पार्टी की सरकार है, या फिर किसी एक ग्रुप है किसी पार्टी का, और उसके सारे डिसीजन उसकी फैमिली ले रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये सही है कि वो सारे डिसीजन है उसके जो है ग्रुप, जो कोई भी पार्टी है XYZ, ठीक है, तो वो डिसीजन ले? ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ठीक है। दिस वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजन। देखो, सबसे टेकिंग डिसीजन, डेमोक्रेसी के अंदर ना जो है ना, आपको पहले बातों को समझना पड़ता है कि मैटर क्या है। दूसरा, फिर अलग लोगों का रिएक्शन जानना पड़ता है उस मैटर के ऊपर जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है, और लोगों की सुननी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन होगी, वहां पर लोगों के जो है कंसल्ट लेंगे आप लोग, ठीक है, कंसेंट लेंगे, उनकी सहमति लेंगे, ठीक है। एंड ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय डेड डिसीजंस, अब कुछ लोग गलत डिसीजन से अफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जब कोरोना के अंदर आप सभी को पता है लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, उससे काफी सारे जो है लोग अफेक्टेड भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो कोरोना से अपने घर में रहकर इन्फेक्शन से, कोरोना के वायरस से बच गए, लेकिन काफ़ी सारी फैमिली उसमें ये थी कि जिनके रोजगार चले गए थे, और जो दूर से आए थे, जो परदेशी थे, अलग अलग शहरों में काम करने के लिए आए थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हुई इनके साथ में, ठीक है। सो हु आर नॉट, दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टॉकिंग द डिसीजंस एज दोज हु आर पावरफुल, ठीक है। अब क्या हम उनके बारे में सिर्फ बात नहीं कर सकते जो पावरफुल हैं, हमें सभी चीज़ों के बारे में ना जो है ना बहुत ही बारीकी से सोच समझकर चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दिस कैन बी अप्लाइड टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ के ऊपर डेमोक्रेसी जो है ना काम करती है, किसी भी फैमिली के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हर चीज़ में डेमोक्रेसी का भरपूर इस्तेमाल होता है आज के टाइम में। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. डेमोक्रेसी तो किसी चीज़ है जो आपकी हर टाइम, आपको हर बार आपको डेमोक्रेसी से ही आपको काफ़ी सारे डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। Sometimes we use the word democracy not to be describe any existing government, but it set up and ideal standards that all democracies must aim to become. देखो, पूरी तरह आपको अगर लगता है, अगर हमें लगे कि इंडिया के अंदर कंप्लीट डेमोक्रेसी है, तो ये बिल्कुल जो बात मैंने बोली है ये झूठ है, ठीक है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म में ऐसे कि आइडियल चीज़ हमें लेनी पड़ती है हमेशा किसी भी चीज़ को। क्या आपको लगता है जो आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया, क्या वो 100% फोर्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या लागू हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका लॉस होता है। उसी प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर हमें ना एक आइडियल फॉर्म लेनी पड़ती है कि हम अपने देश को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, और हमारे सामने कोई देश होता नहीं है, बट हम सोचते हैं कि ऐसा आइडियल डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर होनी चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंगर टू बेड। ट्रू डेमोक्रेसी तो हम उसको कहेंगे जब रात को, दिन में, सुबह कोई व्यक्ति या जब सोए रात को कोई खाली पेट ना सोए, उसको हम असली डेमोक्रेसी कहेंगे। कोई भी हमारे देश में रात को भूखा ना सोए,
ठीक है। तो क्या ऐसे डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में आ सकती है? जो मुश्किल सी बात है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजंस मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति को इक्वल रोल मिले किसी भी डिसीजंस को लेने का, किसी भी डिसीजंस को मेक करने का, बनाने का। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इक्वल राइट्स टू वोट दे दिया तो उसको जो है पूरी पावर मिल जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, सभी को इक्वल इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, जिसके पास वोटिंग पावर है, उसको तो पूरा अधिकार है कि देश में क्या हो रहा है, क्या गलत और क्या सही है। बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, उन सबको सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को पता है जो बरसाती मेंढक होते हैं हमारे नेता, ठीक है, जब इलेक्शन का दौर आता है उस वक्त ये बाहर आते हैं, उससे पहले आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। देखो उस वर्ष आपको नजर आएंगे, उस महीनों में आप नजर आएंगे, उस दिनों में नजर आएंगे, अगले 5 साल ये गायब हो जाएंगे और आप इनके पीछे पीछे भागोगे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इफ वी टेक दिस आइडल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। अगर हम इन चीजों को लेकर चलें कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये पॉसिबल है? क्या पता कौन कहाँ भूखा सो रहा हो, हमें पता ही नहीं है, और सोता भी है। इंडिया में करोड़ों लोग हर रात को भूखे सोते हैं सड़कों के ऊपर, आपने देखा हो तो, ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। सो yet an understanding of democracy is an ideal reminds us of why we value of democracy. It enables us to judge existing democracy and identify its weakness. अब हम ना जो है डेमोक्रेसी है वो हम उसकी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करें। इट्स हेल्प क्या करती है? अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। हम ना तभी फर्क समझ सकते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक अच्छी डेमोक्रेसी और एक खराब डेमोक्रेसी के अंदर, कि लोगों को क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिल रही हैं, क्या क्या चीजों से लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीजें हमें जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। आइडियल डेमोक्रेसी का हमारे देश में लागू होना बहुत मुश्किल है, यह नामुमकिन है, ठीक है। In this book we don't deal much with this expanded notion of the democracy. हमने जितना भी पढ़ा वो तो एक जो है ना हिंट थी, आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पूरा गो थ्रू होंगे इसके अंदर, ठीक है। Our focus here is to with some core institutional feature of democracy. सिर्फ हमने तो इसकी मोटी मोटी बातें जानी है, ठीक है, मोटी बातें जानी है। अभी बारीक बातें हमें और पढ़ेंगे इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यू विल रेड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, वे ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नो दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in democratic manners as long as the basic principle of consultation on the equal basis is accepted, ठीक है। बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आपको चीजों को डिसीजंस बनाने से पहले चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज रूल्ड थ्रू पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे एमएलए एमपी हम चुनते हैं, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। वी शैल रेड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी के बारे में, जहां पर स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ द टॉकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो जैसे जैसे आगे क्लासें बढ़ती रहेंगी हमारी, ठीक है। टॉकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस, ऑल द पीपल्स कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन, ठीक है, डायरेक्टली। अब डायरेक्टली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड में 2 प्रकार की सरकारें बनती है, डेमोक्रेटिक और जो है डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। ये फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, डायरेक्ट गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बट इंडिया में तो रिप्रेजेंटेटिव चलती है ना, ठीक है। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज। आप सभी को पता हो ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, विलेज में ग्राम सभा कैसे काम करती है। सो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर्स डेमोक्रेटिक वेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है? ये एक ग्रुप होता है लोगों का जहां पर जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होती है, जो सरपंच बनाते हैं,
उसी को ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है, जो वोट डालेंगे जिनके पास पावर होती है। दिस आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो किसी भी कंट्री के पास ना परफेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट्स डज नॉट मेक इट एन आइडल डेमोक्रेसी। देखो आइडल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको एक प्रकार से एक पैमाना सेट कर देते हैं कि हमें ऐसा देश बनाना है, चाहे वो 90% बने चाहे 80% बने, लेकिन हमें जो है ना बेंचमार्क सेट कर देना है कि हमें आइडल डेमोक्रेसी ऐसी रखनी है। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजंस एंड मेकिंग, ठीक है, हमें रियलाइज करना पड़ेगा, हमें आइडल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मेकिंग को, ठीक है, कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। दिस रिक्वायर्स ए कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, हर चीज में डिसीजन मेकिंग का रोल बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो भी प्लान करते हैं उस चीज को, ठीक है, फिर डिसीजंस बनाते हैं अपना कि ये काम हमें करना है नहीं करना है, ठीक है। हमें भी डिसीजन बनाना होता है जब हम लोगों को चुनते हैं ना, हमारे जो नेता होते हैं उनको हम चुनते हैं कि हमें किस नेता को वोट डालना है नहीं डालना। व्हाट वी डू एज citizens can make a differences to making our country more or less democratic, ठीक है, और हमें डिसीजंस बनाकर सिटीजन को जज भी करना है, डिफरेंस भी समझना है कि किस किस चीज के अंदर कंट्री जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म कहलाएगी और किस किस फॉर्म में जो है वो लेस डेमोक्रेटिक कहलाएगी। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फेथ ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू। देखो ये भी हमें पता करना है जो रूलर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं, और हम भी क्या कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। दिस इज द व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर्स गवर्नमेंट्स के बारे में हम इसके अंदर तभी हम फर्क सम कर पाएंगे किसी भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर। अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डो नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। आप सभी को पता है कोई भी जो मोनार्की में क्या होता है, जहां पर राजा का तंत्र होता है, सारी पावर, डिक्टेटरशिप में तानाशाही होती है, ठीक है, या फिर वन पार्टी का रूल हो रहा हो, ठीक है, वहां पर सिटीजन्स के पास फ्रीडम नहीं होती है अपनी बातों को रखने की, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर सभी को पता है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके अंदर जो आम लोग हैं वो लोग सरकार को नहीं चुन सकते, सरकारें खुद अपनी मर्जी से सरकारें पावर में आ जाती हैं, ठीक है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल्स पार्टिसिपेशंस बाय ऑल द सिटीजन्स। दैट इज व्हाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। ये चैप्टर काफी लंबा था और काफी सारी बातें इसमें रिपीट होती रही कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात ये है, हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी का मतलब हमने समझा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, वो उसके बारे में हमने समझा, जहां पर लोगों को पूरी पावर मिलती है, लोगों को पूरी जो है एक्सेस मिलता है अपने नेता को चुनने का, जहां पर लोगों का रूल होता है उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। और इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर सरकार चुन रहे हैं तो वो सरकार हमें एक तो चूना ना लगाएं, ठीक है, और दूसरी बात कि जो भी हमारे देश में देखो अब जिस व्यक्ति के हाथ में, जिन लोगों के हाथ में अपनी पूरे देश की पावर दे रहे हैं, क्या वो लोग कैपेबल हैं इस पावर को लेने के लिए, ये हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक में ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि वहां पर तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती नॉन डेमोक्रेटिक में, क्योंकि वहां पर राजा अपनी मर्जी से जो है डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेसी में ये एक ब्यूटीफुल तरीका है, आप राजा से जवाबदेही ले सकते हैं किसी भी काम की, ठीक है, उनके पास अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर कोई भी काम गलत हुआ, किसी भी उन्होंने कोई एक्शन डिसीजंस लिया और वो गलत हो गया, ठीक है, तो उनको जवाबदेही होती है जनता को देने की, ठीक है, कि ये क्यों हुआ और आगे से ये क्यों नहीं होगा, और ये हुआ तो उसका आपको जो है
नेताओं को फिर जो पॉलिटिक्स पार्टी है उनको भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि अगली बार जो जनता है उनको माफ़ नहीं करती और उनको फिर जो है इलेक्शंस में उनकी बुरी तरीके से हार होती है। सो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने सारे इसके पार्ट देखे हैं, पार्ट 1 2 3, ये अभी 4th पार्ट बना है इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। जितना मैंने अपना एफर्ट लगाया, जितने मैंने कोशिश की आपको समझाने की, मैंने वो लगाया। ठीक है, फिर भी कोई गलतियाँ अगर मेरे से हुई हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।